बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। एयर अरेबिया को पाकिस्तान में मजीद परवाजों की इजाज़त दे दी गई। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान और भारत के नौजवानों को माजी में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता बिलावल भुट्टो। और वज़ीर आज़म से तुर्क वज़रा की मुलाकात, पाक तुर्क ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का इरादा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन एयर अरेबिया को पाकिस्तान में अपनी परवाज़ों का दायरा मज़ीद वसी करने की इजाज़त दे दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयर अरेबिया को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्तावार 7 परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ 17 जुलाई 2025 से किया जाएगा। अलावा अजी एयर अरेबिया को मुल्तान और फैसलाबाद के लिए भी हफ्तावार 5 परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है, जबकि सीईए का कहना है कि ये इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद दे दी गई है। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। ब्राज़ील के मौजूदा सदर लुइस डी सिल्वा की जानिब से साबिक सदर बोल्सोनारो पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद इक़्तिदार पर काबिज़ रहने की साजिश की। साबिक सदर पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राज़ील में पार्लियामेंट और दीगर रियासती इदारों पर हमले के लिए अवाम को उकसाने में भी किरदार अदा किया। सदर ब्राज़ील लुइस डी सिल्वा का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं है और उन्हें किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं है। याद रहे कि ब्राज़ीली सदर लुइस डी सिल्वा इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्ले आम को नस्लकुशी करार दे चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के नौजवानों को माजी में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी है और इसके इक़दामात की आलमी बरादरी ने कदर की है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने बर्ज़ सगीर में दहशतगर्दी के मसाइल को अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात से जोड़ते हुए कहा है कि ये इसका बराह रास्त नतीजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2007 के समझौता एक्सप्रेस हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें भारतीय सरजमीन पर 40 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया, लेकिन भारत न सिर्फ मुल्जिमों को सजा देने में नाकाम रहा बल्कि उनके एतराफ़ी बयानात को भी तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले का हवाला देते हुए कहा कि इसके सहूलतकारों का भारतीय खुफिया एजेंसी से बराह रास्त ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि वो पहलगाम वाक़े के मुतासरीन के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन नई नस्ल जो पाकिस्तान और भारत दोनों में अक्सरियत में है को माजी के तनाज़ात में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर दिया है कि दोनों ममालिक को आगे बढ़ने के लिए तामीरी मुज़ाकरात की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और वज़ीर क़ौमी दिफ़ा यासिर गुलर ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का इरादा किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तुर्क वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के पुख्ता अज़म का भी इरादा किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लेक्स, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो
So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.